सभी को हरिओम। और अब हमारा वेट लॉस सीजन 4 हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको हम 5 तरीका सिखाएंगे जिसके माध्यम से आप वेट लॉस का सही तरीका सीखकर सही तरीके से आप अपना वेट लॉस करेंगे। तो आप लोगों के हिसाब से सही तरीका क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से वेट लॉस किया है पहले भी, और सुना होगा जो नहीं किए हैं। तो हम जो तरीका सीखते हैं, हमारा जो यौगिक पद्धति है वेट लॉस करने का, वो बाकी पद्धति से कुछ अलग है। क्यों अलग है? देखिए, हमारी पद्धति में हम वेट लॉस करने के लिए, वजन घटाने के लिए बहुत मेहनत करना, बहुत पसीना बहाना, अपने आप को पूरी तरह से थका देना, ये हम सही तरीका नहीं मानते। और सही तरीका हमारी पद्धति में क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अपना वेट कम करते हैं। और उस सिस्टमेटिक तरीके से वेट कम करना मतलब आप अपने हार्मोन को बैलेंस करते हैं, आप अपने शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम को बैलेंस करते हैं, और मन को भी उसके साथ हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो ये सारे तरीके हमारे पद्धति में शामिल होते हैं, जिसमें आप अपने आप को थकाते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा रिलैक्स रखते हैं। तो जिस तरीके से हम योगा करेंगे उसमें आप लोगों का बॉडी का शेप ठीक होगा, आप लोगों का शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होगा, और साथ ही साथ आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। तो हार्मोन बैलेंस होगा तो क्या होगा? अगर वेट कम हो रहा है, साथ ही साथ आपको कोई मनोकायिक रोग है या शरीर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है, शुगर है, एस्थमा है, किसी को एसिड है, गैस है, बैक पेन है, जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपका साथ साथ में जाते रहेगा। और साथ में ये परमानेंट इलाज है। ऐसा नहीं कि 2 महीना आपने कसकर मेहनत कर लिया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपका फिर से वैसा बैक हो गया। वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आप एक परमानेंट तरीके से मेहनत करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो वो आपको एक परमानेंट आपको रिजल्ट भी देता है। तो वो 5 तरीके क्या होते हैं हम आपको बता देते हैं। तो 5 तरीके के अंदर सबसे पहला तरीका आता है सटकर्म, क्लींजिंग। देखिए, क्लींजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप घर को सजाना चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं? आप सफाई कर देते हैं घर का। गंदे घर में आप लोग सजा नहीं पाएंगे। पाएंगे क्या? सजावट नहीं। तो ठीक वैसे हमारे शरीर को अगर हम स्वस्थ करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो पहले शरीर की सफाई करनी पड़ती है, भीतर से। बाहर से तो आप नहाना धोना करते हैं, हमें भीतर से सफाई करना होता है। और फिर जब हम जो तरीका आपको बताते हैं, वो फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको 100% मिल जाता है। फिर हम कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज आसन के माध्यम से, जो आपके शरीर को एक सुडौल और सुंदर आकार देता है, सुंदर चेहरा आपको मिलता है। फिर हम अभ्यास करते हैं प्राणायाम। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है। अलग अलग तरीके से जब हम आपको अलग अलग प्राणायाम की विधि सिखाते हैं, तो आपकी सांस की लंबाई उससे बढ़ जाती है। सांस की लंबाई बढ़ेगी, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो आपका प्राणिक लेवल बढ़ता है। तो प्राण का कितना महत्व है, वो आगे की क्लास में हम और समझेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट जब भी हमारा हर वीक हमारा जो क्लासेस होंगे, उसमें आपके लिए एक अलग अलग नया नया चीज हम लेकर आएंगे। फिर हमारा फोर्थ है रिलैक्सेशन। देखिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आपको नींद की क्वालिटी सही नहीं है, तो आपका जो जितना भी आप मेहनत करते हैं शरीर के लिए, या आप अगर सही तरीके से रिलैक्स होना नहीं जानते हैं, तो आपका सब करा कराया पानी फिर जाता है। आपके शरीर हर समय थका हुआ रहता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस रहता है। तो हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप रिलैक्स हो जाइए, हम आपको रिलैक्स रहने का तरीका सिखाएंगे। यहाँ पर हर चीज एक टेक्निक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा, केवल बोला नहीं जाएगा या बताया नहीं जाएगा। ठीक है। फिर जो लास्ट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जरूरी आपको आसन है, उतना ही जरूरी आपको प्राणायाम भी है, रिलैक्सेशन भी है, और मेडिटेशन भी। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें, हमारे जितना भी शारीरिक प्रॉब्लम होते हैं, उसमें से ज्यादातर जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो मनोकायिक होते हैं। मन से हमारे शरीर के भीतर रोग आते हैं। तो अगर हम मन का इलाज सही तरीके से कर लेते हैं, तो हम शरीर को भी ठीक कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारी क्लास में हम आपको मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम हमारे मन के ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे आपका शरीर और अधिक जल्दी से स्वस्थ होता है। और मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी
स्वस्थ होता है। तो दोनों बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो हमने खुद अनुभव किया है कि ज्यादातर लोग जो बीमार हैं उनके सामाजिक और उनका प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत डिस्टर्ब होता है अगर हमारे पास गुड हेल्थ नहीं है। तो हमने देखा है, तो हमने बहुत सारे लोगों को इस क्षेत्र में मदद भी किया है। तो हमारा जो सही तरीका वेट लॉस के अंदर आप लोगों को एक डाइट चार्ट भी हम देते हैं, यौगिक डाइट चार्ट, जिसके माध्यम से आप अपने खान पान को सुधारते हैं। साथ ही साथ हम विश्वास करते हैं होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर। तो आप लोग ये वर्ड सुनिए, होलिस्टिक हेल्थ, ये क्या है? होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आप मानसिक रूप से फिट हैं, आप भावनात्मक रूप से फिट हैं और आप आध्यात्मिक रूप से फिट हैं। अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें अगर ये चारों फिटनेस है तभी आप स्वस्थ हैं, नहीं तो आपको बीमार की कैटेगरी में ही रहना है। ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हमारा जो विश्वास है वो होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर आधारित है। तो आपको उसके लिए शरीर से भी फिट होना पड़ेगा आसन करके, आपको मन से भी फिट होना पड़ेगा मेडिटेशन करके, और आपको भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको हम इस क्लास के दौरान देने वाले हैं। तो थोड़ा मैं मेरे बारे में आप लोगों को बता दूं। मैं हूँ स्वाति जैन। आई एम ए सर्टिफाइड योगा टीचर फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योग, also a therapist specialist in yoga therapist and women fitness। तो मैंने देश विदेश के बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है और साथ ही साथ उनको हमने हेल्प किया है उनके हेल्थ को मैनेज करने के लिए और उनको फिट होने के लिए। जैसे महिलाओं का हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, मेनोपॉज का समय है, पीरियड्स में इम्बैलेंस है, बैक पेन है, साइटिका है, एस्थमा है, नी पेन है। ये सभी प्रॉब्लम्स को हमने उनको ठीक करने में मदद किया है और कुछ रोगों को हमने मैनेज किया है उनके साथ। तो ये सारी क्रियाएं कब होंगी? जो आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य आप लोग पाना चाहते हैं। सभी कोई यहाँ पर है कि कोई पतले होने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जो भी चाहते हैं अपने जीवन में हैप्पीनेस को लाना, खुशी को लाना, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी को लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? ये सारी क्रियाओं को, ये जो आपका 2 महीने का सफर है उसको 100% डेडिकेशन के साथ आपको करना होगा और हम आपको मदद करेंगे इस सारी चीजों को पाने के लिए। तो अब हम समझेंगे कि हमारी क्लास के अंतर्गत हम आपको क्या क्या और बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आप लोगों को और एक हाईलाइट करके बताना चाहते हैं, खुद को परखने के लिए आप देखिए कि गुड हेल्थ का 5 पैरामीटर्स होते हैं। 5 पैरामीटर्स ऑफ गुड हेल्थ क्या है? वो 5 पैरामीटर्स आप अपने आप को चेक करना है कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? अगर एक व्यक्ति को बहुत अच्छा नींद आए, रात को आप जाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, वो भी कैसा? गहरी नींद में, बीच में नींद ब्रेक नहीं होता है, दैट मीन्स यू हैव गुड हेल्थ। अगर नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम ऐसा आपको नहीं बोलेंगे कि अच्छा करो, हम आपको सिखाएंगे कि कौन सा टेक्निक आप फॉलो करते हैं जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। पहला पैरामीटर अच्छी नींद। दूसरा पैरामीटर है पेट साफ होना। अगर आप सुबह उठते ही आपका पेट साफ हो जाता है मतलब आप स्वस्थ हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम आपको बताएंगे ऐसे क्या टेक्निक करेंगे कि आपका पेट साफ होने लगे और आप अपने सेकंड पैरामीटर को आप पार कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पैरामीटर है आपको भूख लगी। आजकल लोगों को भूख भी नहीं लगता है, वो खाना खा लेते हैं। तो जो भूख वाला सेंसेशन है, टाइम पे भूख लगना, ये एक स्वास्थ्य शरीर का सिम्टम्स होता है। तो हम ऐसा कहते हैं भूख लगने पर खाइए। आपको भूख को मारना नहीं है, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा डाइट चार्ट के अंतर्गत कि कैसे आपकी खान पान का विधि होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थर्ड पैरामीटर। फोर्थ है आपको हर समय एनर्जी फील होना चाहिए। अगर आपको हर समय कमजोरी फील हो रहा है, शक्तिहीन लग रहा है, तो आप उसका मतलब आपका ये फोर्थ पैरामीटर गुड हेल्थ का गड़बड़ है। आपको हर समय एनर्जेटिक फील होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम आपको उसके टेक्निक सिखाएंगे।
लास्ट है आपकी मन की प्रसन्नता। मन की स्थिति जो है हर समय हैप्पीनेस की स्थिति पर है या नहीं, या दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और अपसेट ही रहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मन की प्रसन्नता पर हमें फोकस करना चाहिए। थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करने में हमें मेहनत करना चाहिए। तो ये आपके गुड हेल्थ के 5 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम हमारी क्लास के दौरान काम करेंगे। और इसमें देखिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, पहले से भी हैं, कुछ नए ज्वाइन किए हैं। तो जो पहले से हमारे साथ हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम सेम चीज को रिपीटेडली कर रहे हैं। आप लोग देखिए, कोई भी चीज को हम जब बार बार करते हैं तो वो अभ्यास में बदलता है, और अभ्यास में बदलने के बाद ही वो आपके जीवन शैली में उतरता है। तो हम जो पद्धति सिखाएंगे वो कोई एक दो दिन करने का चीज नहीं है, ये जीवन पर्यंत करने का चीज है। जैसे आपने कभी भी वेट लॉस सीजन बहुत सारे दूसरे लोगों का प्रयोग किया होगा, बहुत हैवी तरीके से कम दिन में आपका वजन को घटाते हैं, 2 महीने के अंदर आपने 20 किलो वैसा घटाया, 10 किलो। वो एक टेम्पररी पार्ट होता है जो कि आपको बीमार और बनाता है, आपके लीवर किडनी पेनक्रियास कमजोर हो जाते हैं। लेकिन हम जो सिस्टम से जा रहे हैं, क्लिंजिंग प्रोसेस, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ये आपको जीवन पर्यंत उपयोग में लाना है। तो जो हमारे पहले सीजन में, हर सीजन में रह चुके हैं और 4th सीजन में भी है, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये आपके जीवन शैली का एक अंग बनेगा। जब आप नियमित इसे अभ्यास करेंगे, डेली एक चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके जीवन में उतर जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कुछ, आपको गेस्ट से मिलाएंगे हमारे, और जो गेस्ट भी हैं और हमारे क्लास के विनर भी हैं, और नेक्स्ट हमारे सीजन में कंटिन्यू करने वाले हमारे योग साधक हैं प्रीति मोदी जी। तो ये हमारे देखिए 3rd सीजन के विनर हैं प्रीति मोदी जी, और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ हमारे सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया। और उनके साथ उनकी बड़ी बहन है सुमन मोदी जी। प्रीति जी का वजन घटा है 6.5 किलो। साथ ही साथ देखिए उनका बीच में तबीयत भी खराब हुआ, उनको बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन हर काम करते हुए भी उन्होंने पूरा रूटीन को फॉलो किया। और उनमें कुछ मनोकायिक प्रॉब्लम्स भी थे, डायबिटीज है, थायराइड है, वो भी उनका बैलेंस हुआ। तो पहले उनके मुंह से थोड़ा हम सुनते हैं कि उनका जर्नी जो पहले वाला कैसा रहा, और फिर हम आपके साथ आगे और डिस्कस करेंगे। प्रीति जी, आप अपना अनुभव बताइए। हरिओम। हाँ, हरिओम प्रीति जी। मैं दीदी, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत मतलब आपके पास आने के पहले मेरा शरीर में इतनी थकान, दिन भर मुझे नींद, ऐसे लगता था कि सो जाऊं। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था, कुछ ये नहीं मतलब दिन भर ऐसे ही फीलिंग आती थी। चलने में, उठ के चलने में दिक्कत, सब कुछ। फिर नेहा भाभी बोली कि दीदी का योगा ज्वाइन कर लो। कब से बोल रही थी मैं, हाँ हाँ ठीक है। अब लेकिन ज्वाइन करने के बाद काफी आराम है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा वजन भी कम हुआ, खुद में खूब चेंजेस आए। पहले जी, मैं हर समय चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहती थी। मेरा थायराइड कम हो गया, मेरा शुगर कम हुआ, वेट भी कम हुआ, तो खूब आराम लग रहा है मेरे को। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं यही सोची हूँ, मैं कंटिन्यू आपकी क्लास करूंगी हमेशा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रीति जी हमारे ईयरली सब्सक्रिप्शन के अंदर आ गई हैं, उनको जो फायदा हुआ वो देख पाई, वो समझ पाई, अब वो साल भर के लिए हमारी क्लास में हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 1-2 महीने का सफर नहीं है, आप आए हैं 2 महीने के लिए, लेकिन आपको पता चलेगा कि जीवन पर्यंत जीने का एक तरीका है योगा। तो ठीक है, तो अभी प्रीति जी को जैसे क्लास के माध्यम से हमने बहुत सारे उनके अंदर चेंजेस देखा, आप लोग भी 100% आपको देकर इसी प्रकार से आप लोगों को भी फायदा लेना है। तो जैसे कि प्रीति जी ने कहा उनका चिड़चिड़ाहट कम हुआ, उनको थकावट नहीं लग रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वही चीज हम आपको समझाना चाहते थे। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं पतले होने के लिए, तो आप थका हुआ, हर समय थका हुआ महसूस करेंगे। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो एक्सरसाइज में ज्यादा यूज होने के कारण बर्न हो जाता है, बहुत सारा ऑक्सीजन बर्न होता है।
तो आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, आपके अंदर जो खुशी होना चाहिए वो नहीं होता है, एनर्जी जो होना चाहिए वो नहीं फील होता है। तो जब हम ये यौगिक पद्धति को अपनाते हैं तो आप हर समय अंदर से रिलैक्स रहते हैं, हर समय आपको ऊर्जा महसूस होता है, आपका शरीर बैलेंस होता है। तो वही फर्क जो है कि बाकी हम वेट लॉस पद्धति में जाते हैं और ये पद्धति को अपनाते हैं। और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो आप लोग फोकस कीजिए। जैसे कि हम बार बार आप लोगों को पहले भी हमने कहा कि हमारा जो क्लास है वो आप लोगों को एक दूसरे को मोटिवेट करने का क्लास है। ठीक है, आप अपने आप को हर कोई मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। बाहर के लोगों को देखकर आप कितना दिन मोटिवेट होंगे, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद बंद। तो मोटिवेशन के लिए हमने, ठीक है, एक दो चीज हम अपना सकते हैं कि हाँ, आप दिन भर में जो खा रहे हैं उसका कोलाज बनाकर, अपना वॉकिंग का कोलाज, उसमें 5 कॉन्सेप्ट को शामिल कर कर आपको फोटो भेजेंगे, कैसे आपको भेजना है वो एक क्रिया आप कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे को आप खुद से मोटिवेट कर सकते। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए प्रीति जी का वजन कम हो रहा है, वो एक्टिव है, बाकी लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे, तो क्या करेंगे, प्रीति जी देखेंगे, उनका भेजेंगे तो उनको देखकर दूसरे लोग मोटिवेट होना चाहिए, और एक दूसरे को आप खुद से मदद कीजिए। उससे क्या होगा, आपका भावना शुद्ध होता है, भावना का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप अपने बारे में साथ में दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो आपका हार्ट के अंदर एक प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वही माइंड, वही सोच के साथ हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है कि मेरा वजन कम हुआ तो ये क्लास में जितने लोग हैं सबको उसका फायदा होना चाहिए। ठीक है, और बार बार जब हम अलग अलग तरीके से बाहर से मोटिवेशन ढूंढते हैं, वो धीरे धीरे हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है, हमारा कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। तो हमें उस क्रिया में नहीं जाना है, मोटिवेशन को अंदर से लेना है। जो टास्क आपको दिया जाएगा उसको 100% डेडिकेशन के साथ आपको करना है। तो 2 महीना आपको कोशिश करने में लगेगा, लेकिन बाद में ग्रेजुअली ये आपके जीवन शैली का एक अंग बन जाएगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, एक रूटीन फिक्स होता है ना, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक वैसे ही ये आपका जीवन शैली का एक अंग बन जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे आपको हमारा कुछ क्रियाएं आगे की दिखाएंगे। तो प्रेजेंटेशन देखिए, इसे आपको समझने का कोशिश करना है। सबसे पहला जो हमने आप लोगों को बोला, क्लींजिंग। तो पहला संडे जो आएगा आप लोगों को उस संडे में पेट सफाई की क्रिया कराई जाएगी। हमारा सारा 90% बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो पेट से स्टार्ट होता है, और अगर आपने पेट को साफ कर लिया तो आप 90% बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ करने में आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला है हम LSP, लघु शंख प्रक्षालन, इसका अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास के दौरान 5 आसन किए जाते हैं। 5 आसन आपको हम ग्रेजुअली कल से हम सिखाना स्टार्ट करेंगे, और इस आसन के माध्यम से आपके इंटेस्टाइन क्लीन होता है। पेट का जो अलग अलग भाग है उस पर दबाव और खिंचाव होने के कारण आपका पेट में कहीं पर भी आंतों पर मल जमा हो गया है तो वो साफ होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके आंतों पर पुराना कचरा पड़ा है, जमा हुआ है, तो वही आगे जाकर टॉक्सिन, गंदगी में बदलता है और वही जाकर रोग में परिवर्तित होता है। और यही सटकर्म की क्रिया के माध्यम से जब आपको साफ कर देते हैं पेट, तो क्या होता है, आपका गंदगी साफ हो जाता है और आपका बॉडी बहुत हद तक अपने आप को रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम जो भी आपको कराएंगे उसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी और अच्छा मिलेगा। फिर देखिए, एवरी मील के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज्रासन में बैठकर आपको डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। ये डाइजेस्टिव ब्रीदिंग क्या है, कैसा आपको करना है, उसका पूरा डिटेल हम आपको और भी क्लास में बताएंगे। हमारे शरीर के भीतर 2 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो ये हमारे दो नासिका छिद्र हैं, राइट साइड का सूर्य नाड़ी कहा जाता है और लेफ्ट साइड का
चंद्र नाड़ी, जैसे बाहर सूरज और चंद्रा है, सूर्य और चंद्रमा, ठीक वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी सूर्य और चंद्रमा है। तो हम जो भी खाते हैं, अगर हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो आपका खाना पचेगा। खाना को पचने के लिए अग्नि चाहिए, जठर अग्नि, पेट के अंदर का अग्नि प्रज्वलित है तो खाना पचेगा। लेकिन हमारा दिनचर्या इतना गड़बड़ है कि हमारा जो दो नाड़ियां हर 90 मिनट में, 1 घंटे में ये बदलना चाहिए, तो ये हर 1 घंटे में नहीं बदलने के कारण अगर आप खाना खाते हैं और आपका पिंगला नाड़ी एक्टिवेट नहीं है तो आपका खाना नहीं पचता है। फिर आपको प्रॉब्लम होता है, एसिड है, गैस है, सिर दर्द है, इस टाइप के आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एवरी मील के बाद आपको वज्रासन में बैठकर अपने राइट नॉस्ट्रल को फ्लो करना है। ये तरीका हम आपको क्लास में आगे जाकर और सिखाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डाइजेस्टिव ब्रीदिंग आपके नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट हमें हमारे एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास पर फोकस करना है। ये प्रैक्टिसेस आपको डेली बेसिस पे करना है, आज से ही स्टार्ट कर देना है। इस प्रोसेस में आपको इस प्रकार से शवासन पे लेट जाना है और अपने श्वास का ख्याल करना है। ये आपकी ब्रीदिंग की लंबाई को बढ़ाता है, श्वास की लंबाई को बढ़ाता है। जितना आपकी श्वास लंबी और गहरी होती है, आपकी मानसिक तनाव कम हो जाता है, आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जितना ऑक्सीजन आपके बॉडी में होगा तो आपके डेड सेल्स निकलेंगे, आपका खाया हुआ खाना आपका अच्छे से पचेगा, क्योंकि खाना को पचने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये ब्रीदिंग आपको डेली आपको 10 बार प्रैक्टिस करना है। ये कैसे किया जाता है हम आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे। और एक प्रोसेस आप लोगों को मॉर्निंग में करना होता है, ऑयल पुलिंग। इससे हमारा चेहरा सुंदर होता है। चेहरे पर जो गंदगी हो जाती है और हमारा जो पॉइजन टॉक्सिन है, दांत पे भी होता है, गम्स पे भी होता है, फेशियल मसल्स पे भी होता है। अगर हम मॉर्निंग में उठते ही साथ मुंह के अंदर ऑयल ले लें, किसी भी प्रकार का नेचुरल ऑयल, और थोड़ी देर उसे रखें और फिर हम बाहर उसे निकाल दें, तो आप देखेंगे कि आपका ऑयल के अंदर सारा टॉक्सिन आ जाता है और फिर आप धीरे धीरे आपका जो माउथ है, आपका जो चेहरा है, उसका ब्यूटी बढ़ता है। तो ये सारी चीज आपको डेली रूटीन के चार्ट में भी दिया गया है। उसको कैसे करना है थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वॉकिंग। आसन तो आप हमारे साथ करेंगे 7 बजे, लेकिन उसके अलावा आपके वॉकिंग के टारगेट आपको फाइनल हमने किया हुआ है। पहला सप्ताह में आप लोगों को 5000 स्टेप वॉकिंग करना है। उसको आप डिवाइड करके कर सकते हैं। आपको एवरी मील के बाद 15 मिनट वॉक करना ही है और दिन में सुबह या शाम को आपको आधे घंटे का और वॉक करना है बस। बहुत ज्यादा वॉक पे आपको जोर नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में आप 5000 स्टेप तक जाइए, हाईएस्ट हमारा 10,000 ही होता है। उससे ज्यादा वॉक हमें नहीं करना है क्योंकि शरीर का वजन घुटने पर ज्यादा पड़ेगा। आप अगर मिस यूज करेंगे तो आपको नी पेन का संभावना बढ़ जाता है। तो ये सारी रूपरेखाएं हैं। और लास्ट जो है देखिए, आपको वीकली वंस एक वेजिस डे को फॉलो करना होता है, जिसमें आपको सात्विक आहार लेना होता है। केवल फल सब्जियों का ग्रहण करना है आपको उस दिन। तो उस खाने से आपके शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और बॉडी डिटॉक्स होता है, गंदगी बॉडी का साफ होता है और आपके शरीर का प्राण शक्ति बढ़ता है और वेट रिड्यूस होने में आपको बहुत मदद होता है। जिन्हें भी डायबिटीज है, जिन्हें हाई बीपी की समस्या है, वो क्या कर सकते हैं, रात को पतला दलिया एक टाइम, किसी भी टाइम, या तो लंच के टाइम में या डिनर के टाइम पे वो ले सकते हैं, वेजिटेबल मिक्स करके पतला दलिया। तो ये आपका था कुछ नई बातें। अब देखते हैं हमारा डाइट चार्ट। डाइट चार्ट अब आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से करना। ध्यान से बारीकी से चीजों को समझिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे अंत में पूछ सकते हैं। देखिए, आपको हम डाइट चार्ट पहला वीक का देंगे।
जो लोगों का अभी सेकेंड सीजन है या थर्ड फोर्थ में है, उनको भी पहले से ही स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को उठते ही साथ 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। हमारी पद्धति में पानी को सबसे अच्छा माना गया है बॉडी को फिल्टर करने के लिए। उठते ही साथ आप और कुछ दूसरा आइटम फ्रूट वगैरह ये सब नहीं लेना है। उठते ही साथ पानी लेना है, गुनगुना पानी, जिससे आपका बॉडी का टॉक्सिन, जो रात भर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन क्रिएट होता है, वो रिलीज हो जाता है। फिर आफ्टर योगा, फिर उसके बाद आप अपना शौचालय की क्रिया करें। फिर योगा करने के बाद और वॉक करने के बाद, अगर वॉक भी जाते हैं, उसके पश्चात आपको एबीसी का जूस लेना है। एबीसी का जूस क्या होता है देखिए, ए का अर्थ है एप्पल, बी से बीट और सी से कैरट। ये तीनों चीज को मिलाकर आप उसको जूस के आकार में सुबह आपको ले लेना है। इससे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन होगा, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, और भी बहुत सारे आपको उससे फायदे होते हैं। उसके पश्चात आपको कुछ भी ड्राई फ्रूट्स जो आप भिगा के रखते हैं उसको लेना है, मेंशन है हमारे डाइट चार्ट में। फिर ब्रेकफास्ट आपको बहुत लाइट लेना है, आधे घंटा छोड़कर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट का डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट लेने से पहले और ब्रेकफास्ट लेने के बाद, एवरी मील के पहले और एवरी मील के बाद आप लोगों को पानी पीना है। उससे क्या होगा, आपका जो खाना जो भी आप खाते हैं ना, वो इजीली डाइजेस्ट होगा और आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा। और एवरी मील के बाद आपको वॉक करना है, थोड़ी देर के लिए आपको वॉक करना है। उसके बाद आपका लंच है। लंच में आप लोगों को डिटेल दिया गया है, टाइमिंग वगैरह क्या खाएंगे वो। साथ ही साथ बंच के समय में, स्नैक्स के समय में, आप अगर आपको जरूरत लग रहा है तो लीजिए, नहीं तो सिंपल पानी लेके भी आप रह सकते हैं। कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो भूख लगने पर ही लें, भूख नहीं लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। डिनर का समय जो है वो 8:30 लास्ट है। अगर आप बहुत लेट से खा रहे हैं तो आप अपने टाइम को 8:30 के भीतर आप लोग सीमित कर लीजिए। और क्या खाना है वो आपके डाइट चार्ट में दिया गया है, जो आपको आज हम सेंड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आहार लेना है। और बिफोर बेड, सोने से पहले, या तो आप मिल्क ले लीजिए हल्दी डालकर, या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। और बीच बीच में स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि आपको भूख लग रहा है तो आप पानी पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, सॉल्टी लेमन वाटर ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब डेली रूटीन को थोड़ा और एक बार फोकस कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से। क्या आपको डेली रूटीन आपका होना चाहिए? रिकैप करते हैं, देखिए। सुबह उठना है अपने टाइम पे, फ्रेश अप हो जाइए, टेक योर वेट पिक्चर। पहला सप्ताह, हर दिन नहीं लेना, एक हफ्ते में एक बार अपना वेट का पिक्चर मॉर्निंग में ले लेना है। फिर आपको ऑयल पुलिंग करना है, जो अभी हमने आपको बताया था ना, ऑयल पुलिंग कैसे करना है, वो करना है। फिर 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी पीना है। योगा करना है। वॉक अगर मॉर्निंग में करते हैं तो मॉर्निंग में कीजिए, या आफ्टरनून या तो इवनिंग में कर सकते हैं। उसके बाद आपको एबीसी का जूस लेना है। फिर एबीसी के जूस के बाद और ब्रेकफास्ट से पहले आपको पानी ले लेना है। फिर ब्रेकफास्ट में जो आपको दिया गया है वो खाएंगे, और ब्रेकफास्ट के बाद भी आपको पानी पीना है। ब्रेकफास्ट के बाद, हर मील के बाद आपको वज्रासन में बैठकर, वज्रासन आपको डाइजेस्टिव ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना है। उससे आप देखेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपकी जो नाड़ी का सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा। आप जब भी कोई भी मील आप ले लेते हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रिल फ्लो होने लगेगा और आपका खाना हजम अच्छे से होगा। फिर हर मील के बाद आपको 15 मिनट वॉक करना है। हर मील के पहले और बाद में आपको पानी भी लेना है। आफ्टरनून में आपको एक क्रिया सिखाई जाएगी, योग निद्रा, रिलैक्सेशन के लिए। उसका ऑडियो प्रोवाइड होगा आपको, हम सिखाएंगे फिर ऑडियो देंगे, उसको आपको करना है। दैट इज फॉर द डीप रिलैक्सेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं उतना आपका बॉडी रिपेयर होता है और आपके अंदर उतना ही स्वस्थता, हेल्दीनेस बढ़ता है। फिर लंच है, लंच के बाद भी ऐसे वज्रासन में बैठना है, वही आपको वॉक करना है। इवनिंग स्नैक्स की जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो मत लीजिए।
और इस प्रकार से आपका दिनचर्या, आप लोगों का यौगिक दिनचर्या चलेगा। तो आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा, जो भी अब कल से आप लोगों को फॉलो करना है। जिनको भी अच्छी स्वास्थ्य की जरूरत है, जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए और हार्मोनी चाहिए। देखिए उसका मतलब मैं समझा देती हूँ। हेल्थ तो सभी को चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, है ना। गुड हेल्थ होगा तो ही हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और हैप्पीनेस, आपके मन के अंदर हर समय प्रसन्नता होनी चाहिए वो। और थर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी कहाँ पर होना चाहिए? हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हर किसी के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए। वो कब होगा? जब आपका मन शांत होगा, आप हैप्पी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो सबके साथ आपका कोऑपरेशन जो है वो बहुत अच्छा, आपके संबंध में, आपके रिलेशनशिप में एक मधुरता आने लगता है सभी के साथ। ठीक है। तो योगा से आपको तीनों चीज मिलता है, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मोनी। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज में, परिवार में रहना है तो हमारे समाज में, परिवार में मधुरता होनी चाहिए संबंधों में, तो वो हमें योगा देता है। क्लियर है? तो ये तीनों चीजों को हमें पाने के लिए आपको पहला कदम अपने हेल्थ पर फोकस करना है। जो चीज हम आपको बता रहे हैं, अगर उसको आप नियमित अभ्यास करते हैं तो ये आपका दिनचर्या का अंग बनेगा और आप एक यौगिक जीवन शैली जीने लगते हैं और आपको ये सारी खुशियां मिलने लगती। ठीक है। तो ये हमारा क्लास का रूपरेखा रहेगा। कल से 7 से लेकर 8 बजे तक आपका योगा क्लास रहेगा, जो आप मेरे साथ करेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऑडियो और वीडियो प्रोवाइड होंगे ग्रुप में, उसको देखकर आपका जो टास्क जिस समय करना है आपको पहले हम सिखाएंगे, उसके बाद आप लोगों को उसे प्रैक्टिस में लेकर आना। क्लियर है? चलिए अब आप लोगों का बारी। जिनको भी कुछ समझ में नहीं आया है, डाउट है, आप अपना क्लियर कीजिए सभी बातें। आप ऑन म्यूट कर सकते हैं। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम संजना बोलिए। ऑयल वाला आप बता रहे थे ना, वो मेरे को सुनना स्किप हो गया। जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। ऑयल के बारे में कुछ बता रहे थे ना, वो स्किप हाँ हो गया। हाँ, ऑयल पुलिंग एक थेरेपी है जो कि हमारे चेहरे के सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे गम्स, माउथ के अंदर के सारे होता है। तो उसके लिए आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, तिल्ली का तेल ले सकते हैं जो प्योर हो। जैसे मैं प्योरिटी में बता दूं आपको, पैतंजलि में ऑयल आता है कोकोनट जिसमें वर्जिन लिखा होता है, जो कि कुकिंग ऑयल है, आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं अपने मुंह में। फिर थोड़ी देर आपको रखना है उसे और फिर आपको फूक देना है उसे। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑयल आपने मुंह पे लिया था, अगर टॉक्सिन ज्यादा है तो कड़वा हो जाता है ऑयल। ठीक है। तो रेगुलर ऐसा करेंगे तो कड़वापन, टॉक्सिन आपके बॉडी से रिलीज हो जाए। तो ये कब करना है? ये मॉर्निंग में डाइट, हमने जो डेली रूटीन का चार्ट आपको हम सेंड करेंगे, उसी के अंतर्गत आपको सारा डिटेल दिया गया है अच्छा कब करना है। ठीक है। जी। मॉर्निंग में करना है उठने के बाद। हेलो। जी हरिओम। बबीता हाँ जी। मैम, मैं बबीता। हाँ बोलिए हाँ, मेरा ना मैम नी पेन बहुत ज्यादा रहता है। हाँ तो हाँ। खाने के बाद आप बोल रहे हैं 3 बार वज्रासन में बैठना है, तो वो तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। हाँ तो देखिए, अभी नी हम्म पेन हमारे जो फर्स्ट सीजन में थी पीनू जी, उन्होंने नी पेन हम्म के साथ 8 किलो वजन उन्होंने घटाया था। तो आपको हम्म नी में प्रेशर होने वाले कोई भी आसन नहीं करने हैं। एलएसपी ग्रुप के आसन जो है नी पेन वाले कर सकते हैं, उसी से उन्होंने अपना वजन कम किया था। और दूसरा पॉइंट, जो आप वज्रासन पे नहीं बैठ सकती हैं, आपको करवट लेकर आपको लेटना है खाने के बाद। तो देखिए जिनको क्या अच्छा। होता है, हमें राइट नॉस्ट्रिल को फ्लो करना होता है, तो अगर आप लेफ्ट करवट लेकर लेटती हैं और राइट ऊपर रहता है तो आपका जो पिंगला हम्म नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है और आपका खाना हजम होने लगता है। और खाने के रात, बाद मुझे हैबिट है कि मतलब लेफ्ट करवट में ही मैं सोती हूँ हाँ, हमेशा। और रात को सोते समय हम राइट करवट लेते हैं ताकि हमारा जो ईरा नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाए और हमें नींद बहुत हम्म अच्छा है। ठीक है। तो रात को आप ये रात फॉर्मूला राइट कर साइड, सकते रात हैं। को राइट साइड, रात को जब सोते हैं, और दोपहर को लेफ्ट में। हाँ, थोड़ा देर लेटना है, खाना हजम हो जाए और फिर उसके बाद हाँ आपको टहलना है 15 मिनट। हम्म
ये आपके रूटीन में धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। और सभी का सुनीता जी। हाँ जी हम्म, दीदी, मुझे नी पेन होता था। हाँ अभी 2 महीना योगा करने से मेरा नी पेन बहुत 50% खत्म हो गया है। अच्छा, देखिए सुनीता जी हमारे थर्ड वेट लॉस सीजन के साधक हैं। वो भी डेडिकेशन के साथ कर रही हैं। आपका कितना कम हुआ सुनीता जी? मेरा वजन अभी 3.5 किलो कम हो चुका है। हाँ, 3.5 किलो इनका वजन कम हुआ है, और वो भी हमारे ईयरली सब्सक्रिप्शन के अंदर है। साल भर के लिए उन्होंने हमारे क्लास में रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि उनको पता चला है कि 1-2 दिन करने की क्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत करने की क्रिया है, और उनको लाभ हुआ है। ठीक है। और थायराइड खत्म हो गया है। थायराइड भी खत्म हो गया? खत्म हो बहुत गया है। अच्छा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, रोगों से मैं मुक्त तो होना। जी। मैं नी प्रॉब्लम के लिए मैं बहुत परेशान थी। उठने चलने फिरने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। वो नी प्रॉब्लम तो बहुत कम हुआ है। आपका घुटनों एज का क्या दर्द। होगा? मेरा एज है 55। बहुत अच्छा। देखिए 55 एज में भी आपने नी पेन को ठीक करके दिखाया है, और आप डेडिकेशन के साथ करती थी। मैं देखती थी आपको, आप नियमित आई हैं क्लास, मन लगाकर हर टास्क को आपने। इनको बीच में बुखार भी आया था, देखिए। मैं सोच रही थी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बुखार आया या कुछ बीच में कहीं जाना पड़ा और छोड़ देते थे, वो आए ही नहीं, फिर 2-4 दिन बाद आए। लेकिन मैंने देखा बुखार में भी सुनीता जी नहीं करती थी, ऑन करके रहती थी, ताकि उनका कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है वो चलता रहे। मेंटली भी वो वीक नहीं हुई, इसीलिए 3-4 दिन में रिकवर करके फिर उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया। और मेडिसिन ले रही थी, सब मेडिसिन बंद हो गई हैं। सिर्फ एक मल्टीविटामिन लेती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा सुनीता जी, ऐसे आप लगे रहिए, आपको बहुत और भी लाभ होगा। देखिए, बीमारी ठीक होने के बाद लोगों का मेन इंटेंशन क्या होता है? बीमारी ठीक हो गया, अब छोड़ दो योगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। बीमारी से परे भी हमें योगा से और भी चीजें मिलती हैं। मानसिक स्ट्रेंथ, मानसिक शांति, जीवन में खुशहाली, जो कि हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहता है। अनुभव ज्ञान हमें बॉडी से मिलता रहता है। तो योगा को केवल रोग ठीक करने का माध्यम नहीं समझना है। योगा से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस से मिलता रहेगा। ठीक है। और आप लोग कोई कोई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास कंक्लूड करेंगे। लक्ष्मी जी, आप भी नए हैं, आप भी पूछ सकते हैं, कुछ जो भी डाउट है पूछिए। नहीं नहीं, कुछ डाउट नहीं है। सब क्लियर है? हाँ। हाँ, तो आप लोगों को हम ग्रुप में भेजेंगे सारे डाइट चार्ट। आपको हम एक लिस्ट भेजेंगे, ग्रोसरी लिस्ट, आप आज मंगा के रख लीजिए, ताकि कल से आप लोग अपना जो भी खान पान आपको स्टार्ट करना है, डाइट चार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से है, कुछ भी अलग से आपको उसमें मेहनत हाँ नहीं करना है। मैम, चाय तो मैं छोड़ नहीं सकती, चाय कैसे करेंगे? हाँ, लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए थोड़ा सा। मिल्क टी अगर बहुत ज्यादा आदत है तो थोड़ा सा पानी वाला चाय लेने का आदत डालिए सुबह, क्योंकि मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसे 2 घंटा लगता है पचाने के लिए। ठीक है, तो ले सकते हैं। मात्रा को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कीजिए, बॉडी को क्लींजिंग कर रहे हैं ना, उस समय हम बॉडी को इतना लाइट रखना चाहिए कि हर चीज सुपाच्य हो, जल्दी से पचने लग जाए। ठीक है, लीजिए, चाय को हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाता है। लघुसन करने वाले दिन भी हम बोलते हैं आप ले लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो हेडेक हो जाता है। हाँ। दीदी, दूध रात को सोने से कितनी देर पहले तक लेना है लास्ट? सोने से पहले आप बहुत लेट सोते हैं तो हजम होने में दूध को भी लगता है 2 घंटे। 8:30 बजे अगर आप अपना, ये सप्ताह में तो हम 8:30 बजे तक ले लीजिए। अच्छा, क्योंकि मेरे को सोते तक तो 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, बच्चों को सुलाते तक तो। नहीं नहीं, आप अपना रूटीन को अभी थोड़ा सेट करेंगे। ठीक है, बच्चे अपना सोते रहेंगे जब सो रहे हैं, आप अपना खाना पीना खाइए, अपना दूध जो लेना है लीजिए, और फिर लेट से सो सकते हैं उनके क्योंकि मैं साथ, 9 बच्चों के बजे से साथ। कोशिश करती हूँ लेने के लिए, तो मेरे को फिर भूख लगने लगती है 12 साढ़े 12 के आसपास तक। देखिए, 1-2 दिन लगेगा, आप प्रॉपर अपना आहार लेंगे, अपना मिल्क लेके सोएंगे ना, तो फिर नहीं लगेगा। आप कम बहुत कर देते होंगे कोई तरीका से पतले होने के लिए, दूसरा तरीका से तो वो भूख लग रहा है आपको। तो खाने में पूरा आइटम दिए हैं हम, और 4 बार दिए हैं, बीच में एक स्नैक्स है, पहला वीक है, और बहुत इजी है, आराम से करिए और जीवन भर कर सकते हैं इसे।
देखिए 4th सीजन चल रहा है, पहले सीजन के भी आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर ही है वीकली वंस फास्ट रखना, है ना प्रीति जी? सप्ताह में एक बार व्रत रखना चाहिए। तो व्रत में आप लोग क्या खाते हैं? पहले जमाने में वही फ्रूट्स खा के ही रहते थे लाइट, तो बॉडी का फिल्टर होता था और हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को थोड़ा टाइम मिलता था, रेस्ट होता था उनका। तो अब हमें क्या करना है, वही पद्धति को फिर से लाना है। और अभी आप लोगों के लिए और भी कुछ नए हम लाने वाले हैं, मेंटल फिटनेस के लिए हैप्पीनेस चार्ट भी आप लोगों को देंगे। तो पहले बहुत सारा एक साथ हो जाएगा, आप पहले इसमें उतरिए, फिर 1-2 सप्ताह के बाद हम आपको और भी नई चीज देने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए फिर कल से आप लोगों का वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होगा। जो हमारे पुराने सीनियर साधक हैं उनको भी उतना ही जोश के साथ करना है कि आज से ही स्टार्ट किया है, ठीक है? और जो नए हैं उनको भी आज से ही स्टार्ट किया। पता है कर्मेसु कौशलम, कैसे कर्म डेवलप होता है? जब आप कोई भी चीज, चाहे घर पे भी कुछ काम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं आज से ही इसी चीज को स्टार्ट कर रही हूँ, तभी वो आपके अंदर उसका जो रिजल्ट है 100% जो कर्म का आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको मिलता है। देखिए प्रीति जी मुझे पूछ रही थी, आज आप बहुत गेटअप में आई हैं सुमन जी। मेरे लिए हर दिन जो होता है ना, वो पहला दिन होता है, वहीं से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। होगा सभी के लिए 4th सीजन, लेकिन मेरे लिए ये पहला दिन और पहला प्रारंभ होता है। तो आप लोगों को भी वैसा ही सोचना है, कोई भी काम करते हैं तो वो नया आज और अभी से मैंने स्टार्ट किया है, वैसा सोचकर आपको स्टार्ट करना है। तो आप लोग देखेंगे आपके अंदर बहुत उत्साह भर जाएगा काम करने दीदी जी सुमन जी। पहले ना मैं एलएसपी की थी ना, तो मेरा ना पेट सफा नहीं हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट सफा हो गया। हाँ, तो उसका मतलब है कि आपका पानी में नमक का मात्रा कम हो गया था। अच्छा। ठीक है, नमक का मात्रा कम हो जाता है तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोशिश कीजिए कि नमक को ठीक रखिए, और वो यूरिनरी साफ नहीं होता है, वो हो गया, बट फिर वो नमक हमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है ना? एक बार हम फिल्टर करने के लिए ही हम कर रहे हैं, इसको रेगुलर आदत में नहीं डालते हैं। आप लोगों को फिर हम धीरे धीरे अब कम कराना स्टार्ट करेंगे इस सीजन से। तो अब तो आपका डायबिटीज थायराइड सब बैलेंस हो गया है, तो अब इस सीजन से आपको हफ्ते में एक ही बार कराया जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ कल मॉर्निंग में। हरिओम। हरिओम।